परिवहन विभाग की जिम्मेदारी इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आपने भी गाजियाबाद की दुखद घटना देखी होगी, जिसमें स्कूली बस से एक बच्चे का सिर बाहर होने के बाद 11 वर्ष के उस बच्चे की दुखद मृत्यु होती है। दुखद मृत्यु के बाद जब बस का फिटनेस के कागज मांगे गए तो उसकी फिटनेस ही नहीं थी। ये परिवहन विभाग की पहले प्राथमिक जिम्मेदारी थी कि हर एक बसेज का स्कूल कॉलेजेस खुलने के पहले हम सुनिश्चित करें कि उनके पास अपने वाहनों की फिटनेस सुनिश्चित हो। लापरवाही हुई, उसमें जवाबदेही भी तय की गई। परिवहन विभाग को इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि सभी प्रकार के बसेज का, ये स्कूली बसेज हों, प्राइवेट में कॉन्ट्रैक्ट कैरिज में चलने वाली बसेज हों, या फिर परिवहन विभाग के साथ संबद्ध बसेज हों, या फिर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के द्वारा संचालित वाहन हों, या ट्रक हों, 4 व्हीलर हों, 2 व्हीलर हों, इनको नियमित रूप से इनकी चेकिंग करना और ट्रैफिक के नियमों का पालन करवाने की व्यवस्था इनसे सुनिश्चित करना, यह परिवहन विभाग सुनिश्चित करें। उनकी जो फील्ड में तैनात जो भी उनके अधिकारीगण हैं वे इसको सुनिश्चित करवाएं। पुलिस की मदद भी लें, ट्रैफिक पुलिस की मदद भी करें। ओवरलोडिंग को रोकना, सड़क के किनारे कोई ट्रक, कोई बस अवैध रूप से पार्किंग न करें, और सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक इस बात को सुनिश्चित कर लें। उप जिलाधिकारीगण भी और डिप्टी एसपी भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जुड़े होंगे। वे इस बात को नोट करेंगे, किसी भी सड़क पर, वह हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो, एक्सप्रेसवे हो, जिला मार्ग हो, नगरीय चौराहा हो, या कोई भी अन्य स्थल हो, अवैध बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, 3 व्हीलर स्टैंड, रिक्शा स्टैंड, या कोई भी इस प्रकार की अवैध गतिविधि नहीं चलनी चाहिए। स्टैंड का मतलब सड़क के किनारे उसके पास पर्याप्त मात्रा में पार्किंग का स्पेस हो, वहां आने वाले यात्रियों के लिए कुछ बुनियादी सुविधाएं हों, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए टॉयलेट हो, पेयजल की सुविधा हो, बैठने की व्यवस्था हो, तो कोई व्यक्ति स्टैंड के नाम पर तब वहां पर प्रशासन से अनुमति लेकर के तब तो स्टैंड की फीस वसूल कर सकता है। लेकिन अगर सड़क पर कोई करता है तो उस पर अवैध रूप से संचालित इस प्रकार के सभी वो अगले 24 घंटे के अंदर बंद होने चाहिए। बंद होने के साथ ही हमें सुनिश्चित करें कि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके के उसको करने का अभ्यस्त है तो उसमें एफआईआर लॉन्च करके, गैंगस्टर के अंदर एफआईआर लॉन्च करके उसमें फिर हमें उसकी पूरी संपत्ति को जब्त करना चाहिए। उसने इस प्रकार के अवैध वसूली से जो पैसा कमाया है वह राजकोष में वो पैसा आना चाहिए। इसकी कार्रवाई हमारी आगे बढ़ जानी चाहिए। इसलिए अवैध रूप से स्टैंड नहीं चलेंगे। लखनऊ अगर हम अयोध्या की ओर से आते हैं, या बाराबंकी की ओर से आते हैं, या कानपुर की ओर से आते हैं, कई कई किलोमीटर तक हम लोग देखते हैं ट्रक्स खड़े हैं हाईवे के किनारे। क्यों खड़े हैं? बहुत बार एक्सीडेंट के कारण भी बनते हैं। ये सड़क के किनारे कोई वाहन खड़ा नहीं होगा। नियमित पेट्रोलिंग करना, परिवहन विभाग और गृह विभाग इस बात को सुनिश्चित करेंगे। पेट्रोलिंग सुनिश्चित करते हुए सड़क के किनारे कोई भी इस प्रकार के वाहन खड़े नहीं होंगे, उनके लिए पार्किंग का स्पेस उपलब्ध करवाइए, अन्यथा वो सड़क पर चलते रहें। ढाबा भी अगर पार्किंग के लिए स्पेस नहीं है तो ढाबा को भी, इस प्रकार के अवैध ढाबों को भी आप सड़क के किनारे से हटाएंगे। एक्सप्रेस हाईवे हो, पीडब्ल्यूडी से जुड़े हुए मार्ग हो, नगर विकास से जुड़े हुए हो, या किसी भी अन्य विभाग से जुड़े हुए मार्ग हो, अवैध अतिक्रमण इनमें से सब जगह हट जाना चाहिए। हर हाल में हम इस बात को सुनिश्चित करें। ये सभी संबंधित विभाग इसके साथ जुड़ेंगे। मुझे आश्चर्य होता है कि बच्चों को पहले स्कूलों में ट्रैफिक के नियमों के बारे में जानकारी बताई जाती थी। आज ये सभी चीजें पाठ्यक्रम से एक प्रकार से नदारद सी हो चुकी हैं। मैंने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, इन सभी से मैंने कहा था कि हर जनपद में प्रधानाचार्यों की ट्रेनिंग का एक कार्यक्रम,
मुझे विश्वास है कि सभी जगह हुआ होगा। जिन लोगों ने ट्रेनिंग ली है, विद्यालय के प्रिंसिपल होंगे, प्रधानाचार्य होंगे, प्राचार्य होंगे, वे सभी अपने अपने विद्यालयों में ट्रेनिंग के साथ साथ बच्चों में अब एक हम लोग हैंडबिल हर जनपद में सूचना विभाग की तरफ से भेज रहे हैं। इस हैंडबिल का प्रकाशन हर एक बच्चे के पास ये हैंडबिल पहुंच जाए, कॉमन मैन के पास भी पहुंचे, चौराहे पर जहां पर हमारे पब्लिक एड्रेस सिस्टम हो वहां पे भी ये पहुंचे। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, अच्छा हैंडबिल बनाने का प्रयास हुआ है। बच्चों को बताने की व्यवस्था, उनको स्कूल में बताना, हम सड़क पे चल रहे हैं, हमें कैसे चलना है।